कभी नहीं लगाया जा रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। फौजी जंतर मंतर से और आज हमारे साथ हैं बापू प्रकट सिंह जी और इनसे बातचीत करते हैं। सर आज आप बताइए, आपके 337 दिन हो गए हैं और गवर्नमेंट आपकी बात सुन नहीं रही है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैं सूबेदार प्रगट सिंह, नेशनल प्रधान साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। अरे साहेब, आपने जो पूछा है कि आगे क्या रणनीति क्या होगी, वैसे तो हमने कल जो हमारी मीटिंग थी उसमें बताया हुआ है कि कोई बात नहीं, जब तक मोदी नहीं मानेगा तो हम यहाँ बैठे हुए हैं सड़कों पर और सभी जनता देख रही है। हम अपनी तरफ से ज़्यादा अभी जो हमारे सिविल के आदमी हैं भाई साहब, उनको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो आप बोलते हैं कि आगे का क्या होगा, बातें तो बहुत सी हैं। देखो, अभी 12वां महीना चल रहा है और आधा महीना ख़त्म हो रहा है, 12वां भी। तो क्या बताएं, दिल तो कभी कभी बहुत मन दुखी हो जाता है कि देखो कि ये कैसा समा आ गया है। प्रधानमंत्री साहब जी जो हैं वो कैसी कैसी बातें करते हैं। एक रैली में बोल रहे थे, मैंने तो साबका सैनिक वालों को 65 करोड़ दे दिया, और दूसरी रैली जो ये प्रयागराज में हुई थी वहाँ पर बोलते थे 70 करोड़ दे दिया। अभी थोड़े कुछ 10-20 महीना पहले जो एक जगह फिर बोले, ये वहाँ बोलते हैं कि मैंने 90 करोड़ दे दिया। अगर भाई मोदी साहब ने 90 करोड़ दे दिया है, 90,000 करोड़ दे दिया है साबका सैनिकों को, तो फिर ये बताएं कि इतने जो साबका फौजी हैं जंतर मंतर पर भी रिड़क रहे हैं सड़कों के ऊपर, और कहीं चौराहों में कहीं रेलें बंद कर रहे हैं, कहीं और रैलियां हो रही हैं। तो वो किस लिए हो रही हैं? हमने तो मान लिया कि हाँ साहब आपने दिया है, ज़रूर दिया होगा, लेकिन दिया किसको है? हम यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि साहब आप ऐसा करो। हम कोई मांग बड़ी अभी नहीं मांग रहे, हमने सब मांगे छोड़कर एक मांग की है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनकी 3 जजेस की एक कमेटी बना दो। वो हम लोगों से पूछेगी, जिनको 90,000 करोड़ दिया हुआ है उनसे भी पूछेगी, और दूसरी संस्थाएं हैं उनसे भी पूछेगी कि भाई आपको क्यों नहीं मिला है, आप क्या चाहते हैं। हम उनको पूरा बता देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी मांग मान लो, हमें जल्दी जल्दी पैसा दे दो। अगर पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, मोदी जी के पास पैसा नहीं है, तो वो
मत देना, लेकिन जजेस की कमेटी तो बनाओ। कमेटी जो फैसला करेगी वो हम लोगों को मंजूर होगा। चाहे वो बोले कि इनको ये दे दो ना दे दो, वो देना ना देना तो वो मोदी साहब के हाथ में है। लेकिन हमें भी पता चल जाएगा कि क्या हमको दिया है। ये हम सिर्फ एक पैसे के लिए नहीं रो रहे हैं या सड़कों के ऊपर सर पे गट्टा पर मिट्टी पड़ा रहे हैं। ये इसलिए है, हमारे मान सम्मान की सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जिनको इसके बारे में कोई लेन देन नहीं था, जिनका वो एक रैंक एक पेंशन का हक नहीं बनता था, वो तो पूरे का पूरा ही अपनी जेबों में डालकर भाग गए, और जिनको मिलना था उनको मिला नहीं। हम यही एक बात कह रहे हैं कि मोदी जी आप इतना परखत ना होएं और सोचें कि ये लाखों जो पूर्व सैनिक हैं, हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग जो हैं वो बैंक तक कर भी नहीं जा सकते, तो हम ये उनके लिए ही सारा प्रोग्राम कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि मोदी जी आप ये काम कर दो। अगर मोदी जी जो हैं कभी तो ये किसी पर्वत पर चले जाते हैं, कभी किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं आजकल वहाँ पर ड्यूटी कर रहे, उनके साथ बैठते हैं, उनके बंकरों में जाते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं और उनसे खाते हैं, बड़े खुश रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम 300 गज की दूरी पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो आज तक मोदी जी ने खुद नहीं आना है तो किसी ना किसी को तो भेज दे, लेकिन वो भी उनका ध्यान नहीं है। सो हम यही कहना चाहते हैं, अगर वो नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानते, तो हमने अभी पक्का ठान लिया है। अच्छा कल आपकी वो मीटिंग हुई थी सर जी, मीटिंग में कितनी संस्थाएं आई थी? कल तकरीबन 200 से ऊपर संस्थाएं आई हैं, और हम अभी कुछ ही दिनों में 10-20 दिनों में इस गवर्नमेंट को ये चाहती है कि हमें दिखाएं कि संख्या बल कितना है। पहले भी दिखा चुके हैं, जो 23 जुलाई को 1923 को हम यहाँ पर जंतर मंतर पर जो लाखों की, हाँ जी 1923 23 जुलाई को तो लाखों की संख्या यहाँ पर आई थी। तो उसमें कुछ कमियां हमारे लोगों की भी हैं, जो फेक संस्थाएं बनाई हुई है लोगों ने, वो गवर्नमेंट के साथ चमचागिरी करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और जाकर उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। इसका मतलब जब बूढ़े की गोदी में कोई बच्चा बैठता है तो वो बूढ़ा कुछ ना कुछ उसकी जेब में डाल देता है या उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देता है। ये हमारा
पक्का अनुभव है। हम बचपन से यहाँ तक कर पहुँचे हैं, जो अभी आपको मालूम ही है 92 से 95 से जा रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट बात कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी जनता को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ भाई, ये देखो वैसे तो बहुत से संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि ऑन ग्राउंड कौन सी संस्था काम कर रही है। हम पिछले 14-15 साल से हर काम जो है ऑन ग्राउंड करते हैं। इसी जंतर मंतर पर मेरे ख्याल में नंगे दर भी यहाँ पर हम आए थे और थाली चमचा खड़का कर गए थे। ये बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कि कौन से संगठन बैठे हैं। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो भी काम है, आज से पहले 4-5 दफ़ा तो टैंकियों पर चढ़े हैं, 3 दफ़ा 2 दफ़ा अपने पंजाब में रेल रोको प्रोग्राम कर चुके हैं। सद्भावना बस जो अमृतसर से लाहौर तक कर जाती थी, उसको भी रोका है। तो 2 दफ़ा भूख हड़ताल की दिल्ली में, 1 दफ़ा जंतर मंतर 15 में की थी, 17 में रामलीला ग्राउंड में वहाँ पर की थी। तो इससे और क्या चाहिए गवर्नमेंट को। तो अभी मैं सभी जवानों को, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, सबको ये एक बेनती करता हूँ कि अभी एक काम बाकी रह गया जो करने वाला है, वो अभी नेक्स्ट महीने या 1-2 महीने में वोटें डालने वाली हैं। तो उसमें तगड़े होकर मोदी गवर्नमेंट के बरखिलाफ भुगते सभी, ताकि वोट की चोट का भी एक डंका बज जाए। इतना ही मैं कहता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद।